हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ, ताकि आपको हिंदी में अच्छे मार्क आ सके। देखिए इसमें उतना टाइम देने का जरूरी नहीं है, तो आप लोग फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में है कि स्वदेशी स्वदेशी कीर्ति का जो लेखक है ये है बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम बोलते हैं प्रेम घन। तो चलिए इसका जो है ना पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत मम दर्शात। तो देखिए इसका जो है ना ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीयता, भारतीयता, मनुजता, आत्मतीयता। यहाँ हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो भारतीयता हो जाएगा, कछु न अब। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो भारतीयता। तो ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। तो देखिए स्वदेशी जो है ये किसका है। ऑप्शन ए है कि घनानंद है, बी में है सुमित्रा नंदन पंत है, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में है प्रेमघन। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेमघन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो देखिए ये जो है ना कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये भारतीयता। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो देखिए आजकल जो है ना भारत के लोग वो क्या करते हैं कि हिंदी नहीं बोलते, वो क्या करते हैं कि अंग्रेजी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में अच्छा वो मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो देखिए ये थे, देखिए ऑप्शन ए है कि द्विवेदी युग, भारत तेंदु युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। तो ये थे भारत तेंदु युग के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप माइंड में सेट कर लीजिए ताकि बोर्ड में आए तो आप अच्छे से इसको टिक कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं कि प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो देखिए ये जो थे ना प्रेमघन जी, तो ये थे उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की थी। ये किया था रसिक समाज का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। देखिए एक में है आनंद कादम्बनी, साहित्य सरिता, साहित्य सागर और सही यहाँ हो गया सरस कादम्बनी। तो ये किया था आनंद कादम्बनी का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। एक में है कि नारदी निरद, साहित्य निरद, साहित्य सरस और यहाँ हो गया नवरद नागरी। तो ये हो जाएगा नागरी नीरद का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि प्रेमघन जी ने अपना आदर्श किसे मानते थे। तो ये मानते थे, देखिए यहाँ से हो जाएगा 11 का जो होगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको क्या मानते थे, आदर्श मानते थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि प्रेमघन जी की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं। तो ये है प्रेमघन सर्वस्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम बोलते हैं प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि प्रेमघन की रचना है। तो देखिए प्रेमघन की रचना जो है ये है प्रयाग भरत, यहाँ से हो जाएगा प्रयाग रामागमन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। तो 15 में है कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो ये यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हो जाएगा भारतीयता। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है
कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है। तो ये स्वदेशी परिधान, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। तो ये कही है देश प्रबंधन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो देखिए यहाँ से 18 का जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी विधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो ये है प्रेमघन की, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो ये है दोहा में, किस में है, तो दोहा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें कौन सा नाट्य कृति है। मानसरोवर है, यहाँ हो गया बीप थगा हो गया, मृगनयनी हो गया, भारत सौभाग्य, तो ये हो जाएगा भारत सौभाग्य, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मिर्जापुर में, कहाँ में हुआ था, मिर्जापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। तो देखिए ए में है हार्दिक हर्षादर्श, उसके बाद हो गया जीर्ण जनपद हो गया, सी में है ब्रिज चंद्र पंचक, प्रयाग रामागमन, तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग रामागमन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। 24 में है कि स्वदेशी कविता संकलित है, ये है प्रेमघन सर्वस्व से, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है। तो ये हो जाएगा वज्र में, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रेमघन की काव्य कृति है अरुणोदय है, हर्ष यहाँ हो गया, हर्षादर्श हो गया, जीर्ण जनपद हो गया, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी कृति है इसका प्रेमघन का, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। दुख भोगी है, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी, आलस भोगी, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सुविधा भोगी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की है। तो ये की है देखिए रसिक समाज की, किसकी की है, रसिक समाज की, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की। तो देखिए ये रसिक समाज की जो स्थापना की है ये की है 1874 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो हुई थी इसकी मृत्यु ये हुई थी 1922 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर का जो है ना ये 31वां क्वेश्चन जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह से